स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे समाचार संकलन की और समाचार संकलन में वो कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिनको हमें ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे समाचार संकलन में। एक रिपोर्टर जब समाचार को कलेक्ट करने के लिए फील्ड में उतरता है, यानी जब एक पत्रकार या एक रिपोर्टर समाचार को खोजने के लिए जगह जगह अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में वो जूझता है, उस वक्त वो किन किन चीज़ों को ध्यान देता है। तो उन सारे बिंदुओं में सबसे प्रमुख बिंदु आता है सुनना। रिपोर्टर को यह आवश्यक है कि वह लोगों की बातों को ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के क्रम में ही वह कई अच्छी न्यूज़ स्टोरी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब भी एक पत्रकार अगर वो स्पेशल न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए फील्ड में नहीं भी उतरा है, तो भी एक पत्रकार की या रिपोर्टर की जिम्मेदारी है कि वह जब भी अपने 24 घंटे में जहाँ कहीं भी जा रहा हो, प्रवास कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो, उस वक्त वो अपने कान अवश्य खुले रखे। लोगों के आसपास के लोगों की क्या बातचीत हो रही है, किस मुद्दे पे हो रही है, इससे लोगों का रुझान भी पता चलता है और कभी किसी खबर की जानकारी भी मिल जाती है। वह समाचार से जुड़े तथ्यों के संकलन के लिए घटनास्थल पर जाता है। रिपोर्टर का काम यहीं खत्म नहीं हो जाता, वह प्रेस फोटोग्राफर को सूचित करता है। समाचार के साथ घटना को स्पष्ट करने वाले फोटोग्राफर की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। यानी समाचार संकलन के समय एक रिपोर्टर, जैसे मान लीजिए वो कहीं यात्रा कर रहा हो और यात्रा करने के दौरान उसे दो लोगों की बातचीत पता चलती है कि और वो बातचीत एकदम नई होती है कि अरे फलानी जगह घटना घट गई है और इस तरह की घटना घटी है। तो अगर दो व्यक्तियों की बातचीत भी वो ध्यान से सुन रहा है तो उसे खबर मिली तो वो तुरंत उस जगह पर जाएगा या अपने कर्मियों को भेजेगा, फोटोग्राफर को भेजेगा और उससे संबंधित खबर वो चलाने की कोशिश करेगा या अपनी टीम को भेजेगा। तो इस तरह से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुनना। घटना कब हुई, कहाँ हुई, किस प्रकार हुई, इन सारे मुद्दों पर वो ध्यान से सुने। तो सुनना एक आवश्यक गुण है समाचार संकलन करने के समय। अब बात करते हैं समाचार को कवर करना। तो घटना कैसे कवर की जाती है। देखिए, मुंबई में भारत श्रीलंका का मैच हो, हरिद्वार में कुंभ का मेला का आयोजन, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया जा रहा है, ये सब ऐसे इवेंट के उदाहरण है ना जिसको कहा जाता है कि इस न्यूज़ को कवर करना, यानी पूरी तरह से इसकी बारीकियों का सीधा प्रसारण दिखलाना या इसके बारे में लोगों को जागरूक करना या इसके बारे में हर छोटी छोटी बातों को आम आदमी तक पहुँचाना। तो रिपोर्टर अपने समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन आदि के लिए इन इवेंट को कवर करते हैं। यह कवरेज इवेंट की महत्ता, विविधता आदि पर निर्भर करती है। यानी जितना बड़ा इवेंट होगा उतने ही बड़े पैमाने पर उसको कवर करने में न्यूज़ चैनल्स को या अखबारों को फायदा होगा। जैसे कि अभी सबसे बड़े उद्योगपति के पुत्र की शादी हो रही है, सारे न्यूज़ चैनल उस पर छोटी छोटी बारीकियों को आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। अगर आम आदमी को आवश्यकता नहीं है तो भी वो उस जानकारी को पहुंचा रहे हैं कि किस गेस्ट ने कितने के ड्रेस पहन के आए, कितने का ज्वेलरी उन्होंने पहना, वो सारी बारीकियां पहुंचा रहे हैं। यानी इवेंट जितना बड़ा होगा समाचार उतनी ही अधिक तगड़ी होती है और लोग उसका प्रसारण करने के लिए, उस इवेंट को पूरी तरह से कवर करने के लिए इच्छुक होते हैं। तो इस तरह से इवेंट को कवर करते हैं। एक पंचायत स्तर की बैठक को स्थानीय रूप से कवर किया जाएगा, जबकि राज्य स्तरीय आयोजन को ज्यादा व्यापक कवरेज मिलेगी। इवेंट यदि राष्ट्रीय स्तर का है तो इसे राष्ट्रव्यापी महत्ता मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि इवेंट जिस तरह का होगा उस तरह से महत्ता मिलेगी और उसके कवरेज की भी संभावना उतनी ही अधिक प्रगाढ़ होगी। अब बात करते हैं कि यदि समाचार का संकलन आप कर रहे हैं तो कहाँ से समाचार संकलन हो पाता है। संवाददाता सम्मेलन से भी। संवाददाता सम्मेलन कह सकते हैं एक रिपोर्टर का, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अगर कोई पार्टी के अध्यक्ष या फिर कोई भी राजनेता, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें संवाददाताओं का सम्मेलन होता है। या इसे भी अलग तरीके से संवाददाता सम्मेलन समाचार का एक अन्य स्रोत है। राजनीतिक पार्टियों के नेता नियमित रूप से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हैं। मंत्री भी विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों की घोषणा करने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हैं, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसमें अपनी नीतियों की पूरी जानकारी देते हैं जिससे कि आम आदमी तक ये सारी जानकारी पहुंच पाती है। व्यापारिक घराने
अपने उत्पादों को जारी करने के लिए यानी लॉन्चिंग के लिए संवाददाताओं को बुलाते हैं। विविध संगठन तथा संस्थाएं भी संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करती हैं। यानी कि ये तत्व हैं जहां से न्यूज़ इकट्ठा होता है, जहां से समाचार मिलने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं रिपोर्ट अथवा वक्तव्य। यहाँ से भी समाचार प्राप्त होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न आयोग तथा समितियां सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी कोविंद जी की टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उस रिपोर्ट में यही खाका होगा कि किस तरह से किस योजनाओं के तहत हम इसको सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, जिससे कि चुनाव के मामले में संसाधनों की बर्बादी कम हो और कम संसाधन में अधिक से अधिक रिजल्ट मिल सके। तो इस तरह से ये रिपोर्ट जो है या विभिन्न आयोग जैसे कोविंद आयोग कह रहे हैं या समितियां जो हैं जो गठित होती हैं किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर, वो अपना रिपोर्ट पेश करती हैं। तो पत्रकारों के लिए समाचार का महत्वपूर्ण स्रोत होता है ये सारे रिपोर्ट या वक्तव्य या प्रेस विज्ञप्तियां जो व्यापारी तथा नेतागण जारी करते हैं, उससे भी समाचार बनते हैं। अब आज के अखबार में ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ अभी बहुत दिनों तक चलेगा, यानी समाचार चैनल्स हो या फिर अखबार हो, इस मुद्दे को लेकर वो अभी बहुत सारी बारीकियां प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ से भी न्यूज़ हमारा आ जाता है। अब बात करेंगे संसद तथा विधानमंडल, यहाँ से भी समाचार संकलित होते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों से सत्र के दौरान बहुत सारे समाचार प्राप्त होते हैं। दोनों सदनों में पूछे गए प्रश्न, पक्ष विपक्ष आपस में किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, उनमें हंसी मजाक, अब बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स पे वहाँ की तू मैमे का भी वीडियो जारी हो जाता है और वहाँ की हंसी मजाक का भी, या गंभीर कटाक्ष या किसी महत्वपूर्ण टिप्पणी का भी वीडियो जारी होता है। और न ही केवल वीडियो जारी होता है बल्कि न्यूज चैनल्स भी उसे चलाते हैं और अखबारों में भी उसका जिक्र होता है। तो वहाँ से पूछे गए प्रश्न, वहाँ की प्रक्रियाएं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल की गतिविधियां, बहस तथा संसद द्वारा बनाए गए विविध कानून समाचार बन जाते हैं। संसद में पेश रेल बजट और सामान्य बजट तथा राज्य विधानमंडलों में पेश राज्य के बजट से भी समाचार बनते हैं। यानी संसद तथा विधानमंडल, यहाँ से भी अच्छे खासे समाचार की जानकारी मिलते रहती है, समाचार प्राप्त होते रहते हैं। अब बात करते हैं पुलिस सूत्र। पुलिस के पास कानून तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। पुलिस जनता की गतिविधियों पर नजर रखती है। किसी भी अपराध, घटना, दुर्घटना की सूचना पुलिस के पास आती ही है। रिपोर्टर पुलिस से अपराध, दुर्घटना आदि के समाचार प्राप्त करते हैं। यानी पुलिस भी एक अच्छा खासा स्रोत है जहां से समाचार कलेक्ट करते हैं। रिपोर्टर को वहां से भी जानकारी मिलती है और समाचार किस तरह का है, कितना गंभीर है, ये सब जानकारी उनके जरिए प्राप्त होती है। तो यह भी एक अच्छा स्रोत है। साक्षात्कार, इंटरव्यू, किसी इवेंट या घटना से जुड़े लोगों की बातचीत कर जानकारी एकत्र करना, ये रिपोर्टर्स ये सारे काम को करते हैं। टेलीविजन पत्रकार लोगों के विचार एकत्र करते हैं और उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। इसके साथ ही समाचार पत्र तथा टीवी के पत्रकार विशिष्ट लोगों से लंबे साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। जैसे साहित्य जगत की कोई महान हस्ती है या राजनीतिक जगत से है, या आप देख पाते होंगे कि अभी लल्लन टॉप पे बहुत जमघट चलता है या किताबी बैठक चलती है। वो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और उनके कार्यों पर विस्तार से बात करते हैं। वो साक्षात्कार कहलाता है। वहाँ से बारीकियाँ समझने में मदद मिलती हैं, वो समाचार बनता है। इस तरह से अखबार में भी कॉलम होता है जो इंटरव्यू छपता है और वो अपने राय बताते हैं, जिससे कि आम पाठक जुड़ पाते हैं, आम श्रोतागण जुड़ पाते हैं और उनकी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल पाती हैं। तो समाचार सरकारी तथा गैर सरकारी स्रोतों, न्यायालय, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालय आदि से भी प्राप्त होते हैं। यानी समाचार केवल साक्षात्कार से ही नहीं बल्कि गैर सरकारी स्रोत से भी प्राप्त होते हैं। न्यायालय से मिलती है, हवाई अड्डे से मिलती है, जैसे हवाई अड्डे पे ये व्यवस्था है, ये नहीं है। इस तरह से रेलवे स्टेशन, शैक्षणिक संस्था, यहाँ से भी ये सारी चीजें प्राप्त होने लगती हैं। फिर भी आप चार्ट के माध्यम से समझिए कि सूचना प्राप्त करने के स्रोत क्या है। भेंट वार्ता, साक्षात्कार या पत्रकार वार्ता, जिसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। समाचार और फीचर एजेंसियां भी न्यूज़ देती हैं। पत्र पत्रिकाएं और जर्नल्स के माध्यम से भी समाचार मिलता है या वहां से भी खबर बनती है, किसी का इंटरव्यू छपा है। गोपनीय सरकारी दस्तावेज या जनश्रुति, यानी लोगों के बीच क्या कहानियां चल रही हैं किसी मुद्दे को, वहां से भी चीजें निकल कर आती हैं। व्यक्ति हो गया, संस्थान या फिर संगठन, सर्वेक्षण, ये सारी चीजें सूचना प्राप्त करने के एक अच्छे खासा स्रोत है।
अब बात करेंगे समाचार की श्रेणी और वर्गीकरण पर। आखिर समाचार को किस तरह से वर्गीकृत करते हैं या समाचार की कैसी श्रेणियां होती है, कैसे बांटते हैं हम, इस पे भी महत्वपूर्ण है कि हम इसको भी देखते चले। मैं एक बार पुनः दोहराऊंगी कि अगर समाचार से संबंधित आप अध्ययन कर रहे हैं और उसके दीर्घ प्रश्न के उत्तर की तैयारी कर रहे हैं तो समाचार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए, तो आवश्यक है आप इसे भी देख लें। समाचार की 100% सटीक परिभाषा देना जितना मुश्किल है, ठीक उतना ही मुश्किल है कि उसकी श्रेणियां और वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे पे हम बात करें। विद्वानों ने अपने हिसाब से श्रेणियां तो तय करने की कोशिश की है, लेकिन उसका वर्गीकरण करने का भी प्रयास किया है, लेकिन ये एकदम सटीक नहीं है। हालांकि सभी ये मानते हैं कि समाचार को एकदम श्रेणीबद्ध और वर्गीकृत करना संभव नहीं है, क्योंकि समाचार की व्यापकता इतनी अधिक है कि उसे हम एकदम सहजता से श्रेणीबद्ध या एक फ्रेम में स्थापित नहीं कर सकते हैं। यह स्थिति तब चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब अखबारों, न्यूज चैनल्स के बीच गला काट प्रतिस्पर्धा छिड़ी हो। यानी जब दो न्यूज चैनल्स या दो अखबार जिस तरह से निचले स्तर पर जाके प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, खबरों की मूल्यता के साथ वहां पर खंडन मंडन हो जाता है, वहां पर आप श्रेणी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और यह आज के समय की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि प्रतिस्पर्धा इतने स्तर तक पहुंच गई है और किसी भी सूरत में नए के नाम पर कुछ भी परोसने की होड़ मची हुई है। यानी सूचना के नाम पर, समाचार के नाम पर कोई भी घिसा पिटा न्यूज जो है वो छपने को तैयार हो जाता है। अंधविश्वास से संबंधित गैर जरूरी चीजें भी उसका हवाला देकर अंधविश्वासी सीरीज शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीजें अभी चल रही हैं। फिर भी मोटे तौर पे समाचारों का वर्गीकरण और श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। इसमें सफलता प्राप्त होती है कुछ कुछ, जैसे कि पहला बिंदु है विशिष्टता। यानी समाचार की श्रेणी है या समाचार को कहते हैं कि विशिष्ट समाचार है, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, या विशिष्ट श्रेणी का समाचार है तो समाचार को विशिष्ट होना चाहिए। समाचार अपने गुण के आधार पर, देखिए गुण के आधार पर अखबार या न्यूज चैनल्स में स्थान पाते हैं। इस हिसाब से देखें तो समाचार की सबसे प्रमुख श्रेणी उसका विशिष्ट होना है, उसकी क्वालिटी, उसका लेवल जो है वो विशिष्ट होना काफी आवश्यक है। विचार विमर्श का दौर तो सुबह से शुरू हो जाता है, यानी जैसे ही कोई खबर मिलती है लोग उस पर दिन भर विचार विमर्श करते रहते हैं। प्रमुख अखबारों के बीच भी लगातार प्रतिस्पर्धा होती है कि वो एक न्यूज के कौन कौन से एंगल को कितनी बारीकी से लोगों के सामने परोस पा रहे हैं, ये भी चुनौती होती है उनके बीच में। कभी कभी तो ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि दिन भर की सबसे बड़ी खबर कौन सी होगी। यानी विशिष्टता को इतने हद तक परोसा जाने लगा है कि सामान्य खबर भी को भी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चलाया जाता है। होड़ मचने की और ये व्यावसायिकता का प्रवेश होने के कारण ऐसा होता है। ऐसे समय में आप देखिए संपादक का विवेक ही कसौटी है कि वो समाचार की विशिष्टता को, उसकी श्रेणी को बरकरार रखे। विशिष्ट खबर समाचार की वो श्रेणी है जो अखबार के संदर्भ में है तो पहले पेज की लीड होगी, और यदि टीवी चैनल्स में है तो हेडलाइन में पहले नंबर पर आने के बाद ही पहले उसका जिक्र होगा। अर्थात कोई समाचार कितना विशिष्ट है, अगर इसका पैमाना लेना है तो देखना है कि वो फ्रंट पेज पर कौन सा खबर छपी है अखबार के मामले में, या अखबार के मामले में पेज 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फ्रंट पेज के अलावा पेज 3 पर कौन सा न्यूज़ है। तो इसी तरह से न्यूज़ चैनल में पहले नंबर पे हेडलाइन में कौन से चैनल में या कौन सा न्यूज़ छपेगा या प्रसारित किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें समाचार की विशिष्ट श्रेणी को उजागर कर देती है। अब बात करेंगे सामान्य स्वरूप। समाचार की एक श्रेणी है कि वो सामान्य स्वरूप भी होती है। समाचारों की दूसरी श्रेणी सामान्य किस्म की है। चूंकि अखबार या न्यूज चैनल किसी एक या दो खबर से नहीं चल सकता, उसे विविधता चाहिए, इसलिए सामान्य श्रेणी की तमाम खबरों का भी अपना महत्व होता है। इस तरह की खबरों से एक वर्ग का खास जुड़ाव होता है, यानी एवरेज किस्म की भी जो खबरें होती हैं उससे भी एक वर्ग जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी खास मसले पर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो उस दिन यह विशिष्ट खबर होती है उस समय के लिए। तो सामान्य रूप में भी, या फिर अगर कोई विदेश मंत्री कहीं किसी दूसरे देश में जाकर मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये समाचार
समाचार भी बनता है तो सामान्य किस्म की है, क्योंकि हर राजनेता, हर मंत्री की किसी न किसी दिन, आए दिन एक दूसरे पद व्यक्ति से मीटिंग होती रहती है। तो इस तरह की खबर भी चलाए जाते हैं जिससे कि लोगों की रुचि रहती है कि आज कौन सा नेता कहाँ जाकर किससे मीटिंग कर रहे हैं और उनका कौन सा एजेंडा सामने आ रहा है। इस पर भी एक खास वर्ग जो है ध्यान देता है। आगे बात करें तो सीधा और सपाट समाचार की श्रेणी है। एक समाचार होता है कि वो काफ़ी सीधा सपाट होगा, किसी मसले पर जो यथास्थिति है उसे एकदम उसी अंदाज में सामने रख दिया जाता है, ये समाचार की श्रेणी होती है या वर्गीकरण होता है कि ज्यों का त्यों समाचार चला देना, उसमें कोई विशेष एंगल ना निकालना। तरह तरह के समाचार मिलते रहते हैं। इसमें समाचार की विश्लेषण की जरा भी कोशिश नहीं की जाती है। इसके विपरीत एक श्रेणी समाचार के विश्लेषण से भी जुड़ी होती है। यानी एक समाचार होता है जो कि पूरा विश्लेषण किया जाता है, उसके हर छोटे से छोटे पहलू को गौर किया जाता है। जैसे कि बहुत बड़े सम्मेलन में अगर कोई प्रधानमंत्री हमारा गए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो किस तरह से हैंडशेक कर रहे हैं, किस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं, कितने ओजस्वी भाषण दे रहे हैं, ये सब छोटे छोटे पॉइंट को नोट किया जाता है। लेकिन कुछ समाचार की श्रेणी ऐसी होती है जिसमें विश्लेषण का प्रयास नहीं किया जाता और उसे को ज्यों का त्यों चला दिया जाता है। तो इसमें समाचार से जुड़े तथ्य, घटना का बारीकी से अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभाव या फिर उसके पीछे छिपी कहानी को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो एक श्रेणी का समाचार जिसमें विश्लेषण आवश्यक है और एक श्रेणी जिसमें विश्लेषण नहीं, केवल वो सीधा सपाट है। ये दोनों अंतर यहाँ इस बिंदु में जिक्र कर दिया गया है। अब बात करते हैं स्थान विशेष के आधार पे भी समाचार की श्रेणी बन जाती है। स्थान के आधार पे भी समाचार जो है ना वो वर्गीकृत होते हैं। जैसे हिरंब मिश्र ने समाचारों को जिन 4 स्तर पे बांटा है उनमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय खबरें शामिल हैं। यानी मूलतः स्थान के आधार पे ये 4 विभाजन प्राप्त होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों से लेकर स्थानीय स्तर की खबरों तक। तो अखबार या न्यूज चैनल अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने स्वरूप के हिसाब से खबरों को लेते हैं और उसका प्रसारण करते हैं। अब बात करते हैं विषय पर फोकस। तो समाचार की जो श्रेणी है ना, समाचारों की विषयों के आधार पर भी श्रेणियां बनाई गई हैं। चूंकि भारत में पत्रकारिता आज़ादी के दौर में आगे बढ़ी है, इसलिए राजनीतिक और सामाजिक खबरों की शुरू से वर्चस्व रहा है। यानी राजनीतिक और सामाजिक खबरें शुरू से अपना दबदबा बना के रखी हैं हमारे समाज में। आज की स्थिति भी राजनीतिक सामाजिक खबरों का महत्व कम नहीं की है। यानी आज की स्थिति में भी राजनीतिक और सामाजिक खबरों का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि आम जनता में इसके प्रति और रुचि जागृत हुई है। तो आम जन के हित में सरकार के स्तर पर उठाए जाने वाले कदम की पड़ताल होती है और पड़ताल करते वक्त उसके राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं का भी जिक्र होता है। तो ये विषयों पर फोकस करके भी समाचार निकाले जाते हैं और उनका प्रसारण होता है। जैसे सनसनीखेज समाचार भी होती हैं, इसकी वजह से अपराध जगत की खबरें आम आदमी तक पहुंचती हैं और आम आदमी का ध्यान इस ओर आता है कि वो अपनी सुरक्षा में चौकन्ना रहे। सावधान इंडिया या इस तरह के प्रसार टीवी चैनल्स को देखकर, धारावाहिकों को देखकर लोग सचेत तो होते थे, लेकिन उसमें एक मनोरोग भी जाता था, विशेष सचेत हो जाते थे। बहरहाल, लेकिन सनसनीखेज खबरों का प्रसारण या फिर उनका जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारण होता है आम आदमी तक, उसमें भी यह आवश्यक है कि लोग अपने चीज़ों को लेकर काफ़ी सचेत रहें, सतर्क रहें। तो अपराध की खबरों के लिए इतनी सी जगह बनाई गई है कि उसके लिए एक अलग अखबार निकालने लगे हैं। यानी सोचिए, अखबार आपराधिक जगत में भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग से अखबार निकलने लगे हैं। न्यूज़ चैनल्स में सनसनी जैसे स्पेशल प्रोग्रामों ने अपनी आसानी से जगह बना ली है। इसके अलावा तमाम घटनाओं के समाचार भी मीडिया के लिए एक अनिवार्य शर्त बन गए हैं। आज कहाँ कितनी तरह की घटनाएं हुई हैं, इस आधार पे भी वो समाचार का संकलन करते हैं। इसी तरह से खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित खबरों को भी लाया जाता है आम आदमी के बीच में। पिछले कुछ सालों में इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। हर तरह के खेल हैं, महिलाओं से जुड़ा, पुरुषों से जुड़ा या फिर अलग अलग तरह की चीज़ें। विकास और रोजगार के मसले पर भी भारत तेजी से बढ़ रहा है, तो इस आधार पर समाचार का संकलन होता है।
इसलिए इनकी खबरें भी खास जगह निर्धारित हैं। यानी अखबारों में इन सारे मुद्दों से, चाहे वो अपराध जगत की हो या दुर्घटना से संबंधित हो या खेल सांस्कृतिक हो या विकास अथवा रोजगार के मसले हो, अखबारों में एक एक पृष्ठ, एक एक कोना इसके लिए सुरक्षित होता है। इसके अलावा आर्थिक, कृषि, ग्रामीण समाज, विज्ञान, तकनीकी, वन, पर्यावरण, महिला, बाल विकास, साहित्य जैसे समाचारों की श्रेणियां भी मानी जाती हैं। और आप देखेंगे जैसे दैनिक भास्कर में एक विशेष पत्र ही आता है मधुरिमा, जो कि महिलाओं की जरूरत, उनके मनोरंजन से संबंधित मुद्दों के लिए वो सुरक्षित है कोना। बच्चों के मनोरंजन के लिए, उनके शैक्षिक विकास के लिए, खेल खेल में बढ़ावा देने के लिए बाल भास्कर एक अलग ही संकलन आता है मासिक तौर पे। युवाओं के लिए भी आता है यंग भास्कर। तो इस तरह से अखबारों की अब मांग बढ़ गई है कि वो खेल जगत से लेकर इन सारे तमाम पहलुओं पर, तमाम श्रेणियों पर समाचार प्रसारित करें। अब बात करते हैं समाचार के प्रकार की। काफी आवश्यक है कि हम समाचार के प्रकार को भी समझते चलें। यहीं से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी मार्ग खुलता है, ऑब्जेक्टिव भी पता चलता है। तो सबसे पहले कहते हैं हार्ड न्यूज। हार्ड न्यूज क्या होता है? यह प्रकृति में सामान्य होते हैं। कुछ समाचार ब्रेकिंग भी हो सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज वह समाचार होता है जिसको तुरंत जारी किया जाता है और इसको रोकना उचित नहीं होता है। यानी हार्ड न्यूज वो है जिसको तुरंत प्रसारित किया जाता है, इसको रोका नहीं जाता, ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं। फिर एक होता है सॉफ्ट न्यूज। यह हल्के समाचार होते हैं। यह समाचार तुरंत प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन ये समाचार पढ़ने में रुचिकर होते हैं, पाठक उन्हें पसंद करते हैं। यह समाचार किसी व्यक्ति, इवेंट या विकसित हो रहे घटनाक्रम के बारे में हो सकता है। अर्थात सॉफ्ट न्यूज उसे कह सकते हैं कि हाँ, किसी इवेंट की जानकारी देना या किसी विकसित घटनाक्रम के बारे में या किसी भी मुद्दे पर विशेष बातचीत हो रही है, बैठकी हो रही है और साक्षात्कार हो रहा है, तो ठीक है, इसको आराम से भी प्रसारित किया जाता है। एकदम हड़बड़ाहट नहीं होती है हार्ड न्यूज की तरह। फिर आता है रूपक या फीचर। ध्यान दीजिएगा, रूपक या फीचर, यहाँ पर फीचर लेखन भी समाचार या पत्रकारिता के क्षेत्र में आवश्यक बिंदु होता है, जो कि समाचार लेखन का एक प्रकार है। तो फीचर पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी प्रकार के आधार पर यह समझ लेते हैं कि यह विस्तृत सृजनात्मक स्टोरी होती है जो समाचार पत्र के मैगजीन खंड में छपती है। तो फीचर लेखन भी इसी तरह का एक हिस्सा है, प्रकार है। उसी तरह से चर्चित व्यक्तित्वों का विवरण भी होता है, यानी कि समाचार में बने रहने वाली हस्तियों के संदर्भ में इनका उपयोग होता है। पाठक इनके बारे में कई बार बहुत जानकारी नहीं रखता है, अतः उनके विवरण प्रस्तुत करने के लिए इनके बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दैनिक भास्कर का एक कॉलम हमेशा सुरक्षित रहता है सक्सेस स्टोरी के लिए। वहाँ जैसे कोई ब्रांड अचानक से विश्वव्यापी हो गया या राष्ट्रीय स्तर तक उसने पहचान बनाई, तो उसके आरंभिक दौर से लेकर उसके विकास तक को दिखाया जाता है। जैसे कि हल्दीराम का ही जो कंपनी स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे वो राष्ट्रीय स्तर तक हो गई है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी किसी भी जीवन में, आम जीवन में जिस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं उसकी यात्रा या किसी और पैमाने पर। तो इस तरह से भी अखबारों का या समाचार का प्रकार है और इसे सुरक्षित रखा जाता है कोना। तो चर्चित व्यक्तित्वों के विवरण की भी जानकारी होती है, जिसमें आम आदमी को जानकारी नहीं होती विस्तार से, और विस्तार से जानकारी या उसके बारे में विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता अखबारों के माध्यम से हो जाती है। अब बात करते हैं मानवीय अभिरुचि। समाचार के प्रकार इससे भी प्रभावित होते हैं। यह व्यक्ति या परिवार से संबंधित संवेदनशीलता समाचार है। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्रों में जब सुनामी का कहर आया, तब उन लोगों के बारे में बहुत सारे समाचार आए जिन्होंने इस आपदा में अपने परिजनों को खो दिया। मानवीय अभिरुचि में जैसे कहीं दुर्घटना हो जा रही है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है। उस वक्त सभी लोग उस हेल्पलाइन नंबर की ओर देखते हैं। इस क्षेत्र के कौन से लोग कहाँ लापता हो गए हैं, अगर वो उस परिवेश के हैं तो वो कॉन्टेक्ट करके जानने की कोशिश करते हैं। तो मानवीय अभिरुचि पे भी समाचार के प्रकार कई तरह से निकलकर सामने आते हैं। ये संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर रहा समाचार की सारी बातों को लेकर। तो इस वीडियो में हमने ये तमाम तरीके के बिंदुओं पर चर्चा की। समाचार के संयोजन कैसे होती है, समाचार का संकलन कैसे होता है, समाचार किन स्रोतों से लेकर आता है, कहाँ कहाँ से वो स्रोत प्राप्त होते हैं समाचार के, उनकी श्रेणियाँ किस तरह से निर्धारित की जाती हैं, समाचार के प्रकार क्या हुआ, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो गई। आशा है कि आप इन सारे विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से अपने दीर्घ प्रश्न के उत्तर को तैयार कर पाने में सफल हो रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यह वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।